दोस्तों, वेलकम ट्रेडर टाइटन्स। कैसे हो यार आप लोग? भाई पहले है ना, मैं ना आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा यार, है ना। क्योंकि देखो, 5 दिन से वीडियो नहीं डली। मेरे को पता है बहुत सारे लोग अभी नाराज़ हो रहे होंगे, मेरे को पता है। तो भाई, नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। गुड थिंग्स टेक्स टाइम बेबी। तो अपन फटाफट से आज का ही लेक्चर चालू करते हैं। आज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया था कि अपन है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सीखने वाले हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तो सीखेंगे, मैं आपको एडवांस सपोर्ट और एडवांस रेजिस्टेंस भी सिखाने वाला हूँ। एसएमसी सीरीज़ अभी चालू होगी तीसरी वीडियो से। ठीक है, उसकी मैं आपको एंड में दे दूंगा डिटेल्स क्या होने वाली है। तो बिना किसी देरी के है ना अपन चालू करते हो। भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। मैं यार बार बार नहीं बोलता हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, इसलिए भाई बिना कहे कर दिया करो यार। लाइक और सब्सक्राइब शेयर हाइप जो पॉइंट होते हैं उनको भी बढ़िया से दबा दिया करो, ताकि भाई मैं हाइप हूँ और आपकी फीड में बार बार आ सकूँ, ताकि आप मेरी वीडियोस इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक चालू करते हैं आज सपोर्ट से। ठीक है, सपोर्ट क्या है? बहुत बड़ा सवाल, 7 करोड़ का। तो देखो, सपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं है, एक जोन रहता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है ना, मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ उठता है। मैं आपको सपोर्ट कुछ दिखा भी दूंगा दो चार, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी भाईजान कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ मार कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, तुम्हें क्लैरिटी प्रूव कराने के लिए। ठीक है, अब देख, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना वरना समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। सपोर्ट, सबसे पहले मैं सपोर्ट की ही बात करने वाला हूँ। अभी ये जो तुम्हें चीज़ें दिख रही ना, ये अभी इन्हें भूल जाओ, ये अभी तुम्हारे काम की नहीं। क्या है, काम की नहीं है तुम्हारी चीज़ें अभी। क्या, ठीक है ना, ये तुम्हारी भी काम की चीज़ें नहीं है। मैं तुम्हें सपोर्ट दिखाता हूँ कहाँ रहता है सपोर्ट। फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखो, तुम पहले ये आइडेंटिफाई करो कहाँ से मार्केट उठ रहा है। ठीक है ना, देखो तुम्हारे हिसाब से कहाँ से उठ रहा है मार्केट। देखो पहली बात, कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, देखो देखो देखो। मैं बताऊँ, यहाँ से उठ रहा है। ये है सपोर्ट। मैं मार्कर करता हूँ तो एक सपोर्ट ये रहा। ट्राई रेक्टेंगल से करवा सकते हैं अपन मार्क। तो ये रहता है अपना सपोर्ट, जहाँ से मार्केट उठा है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे यार भैया पर हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे तो ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। रुक जा, सब क्लैरिटी करता हूँ धीरे धीरे। देख, अगर मैं इसको काट दूँ, है ना, इसको काट दूँ, चलो ये एक सपोर्ट है अपन ने मान लिया। एक पीछे भी सपोर्ट होते हैं बहुत सारे। पीछे की जो चार्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि अभी तो ये है, मैं अभी प्रीवियस का बता रहा हूँ तुम्हें, प्रीवियस डेज का। ये है 18 जून का। ठीक है, और ये है 11 जून का। ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है 11 जून का है। अब ओल्ड रेजिस्टेंस का है, ये रहा ओल्ड रेजिस्टेंस। ये है ओल्ड रेजिस्टेंस, ये तुम्हारा ओल्ड रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो गया। तुम इसको ले लो, इसको ले लो, बात बराबर है ना। इसको ले लो, इसको ले लो, बात बराबर है। दूसरा सपोर्ट क्या है, एक तो ये हो गया, चलो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यहीं पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में गया था। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट आ गया। एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना, एक और मैं तुम्हें सपोर्ट बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा तुम्हें एक सपोर्ट। जहाँ पे रेजिस्टेंस टूट जाता है ना मेरी जान, जहाँ पे, सॉरी यार पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है। म्यूजिक क्या है, नोटिफिकेशन आए फ़ोन के, तो उसके लिए सॉरी। तो है ना, मैं क्या बता रहा था कि सपोर्ट कहाँ से बनेगा। देखो, सपोर्ट एक और तरीके से बनता है जहाँ से रेजिस्टेंस टूटता है। अभी मैं आपको रेजिस्टेंस बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले ये देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे टूटा है। पहले देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे टूटा है, टूटा कहाँ पे है। देखो, अपन दो रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सपोर्ट के। दो रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सपोर्ट के। तुम सपोर्ट 3-4 कैंडलों पे स्ट्रांगली मार्क कर सकते हो। एक होता है रिजेक्शन। क्या, रिजेक्शन। देखो अभी तो
रिजेक्शन बताऊँ, मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊँ ना, ये तो सपोर्ट हो गया तुम्हारा, है ना। ये जो है ना, तुम्हें बताता हूँ, एक बार और जूम करके थोड़ा बताता हूँ। ये क्या है, रिजेक्शन है ना। जैसे तुम रिजेक्ट हो जाते हो ना, वैसे ये भी रिजेक्शन के अंडर है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। तो ये है एक रिजेक्शन कैंडल है, सॉरी रिजेक्शन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट। रिजेक्शन कैंडल मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी है। हाँ, ये रही रिजेक्शन कैंडल। ये है वो रिजेक्शन कैंडल जहाँ से बहुत स्ट्रांगली बाइज आते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बाइज आते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा वैसे ही आगे। इन्हें बोलते हैं अपन प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस में ये, अगर कहीं सपोर्ट में, अगर तुम्हें कहीं सपोर्ट में अगर रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, प्रीवियस सपोर्ट की भी बात कर रहा हूँ, अगर पुराना सपोर्ट मिल जाए जो टेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, पता है ना तुम्हें, टेस्ट, ये सपोर्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, मैं इसको मार्क करता जाता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आएगा कि भाई मैं क्यों कर रहा था, और ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। जब भी कह रहा हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इजी टॉपिक है, बट बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। ये क्या था, व्हाट इज दिस थिंग, सपोर्ट, क्या था ये, सपोर्ट था। प्रीवियस सपोर्ट बताया मैंने तुम्हें, ये प्रीवियस सपोर्ट है। अब बोलोगे भैया यार रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस, ये रहा रेजिस्टेंस। मैं तुम्हें है ना एक ऐसा समझाता हूँ, ठीक है। अ, अब बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना। ये देखो, मार्केट उठा, मतलब एक मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि 10 रुपये है, ठीक है ना, अपने $1 है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, $1 है, ठीक है ना। $1 की प्राइस इंडियन रुपीज़ में 10 रुपीज़ चली जाती है। मैं बस एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, चलो $1 अगर 50 का मान लेते तो बहुत हाइप जाएगी प्राइस, ये गई, ठीक है ना। अब यहाँ तक टॉप, मतलब एकदम अपने पीक पे है, मतलब ये हाईएस्ट प्राइस है ना। और यहाँ से फिर टैप हो गया यहाँ डाउन, फिर ये अपने वापस से उसी रेंज में आती है, $1 वाले रेंज में जहाँ से मार्केट होता था। ये $1 वाला रेंज मान लो, डॉलर वाला, और ये रुपीज़ वाला मान लो, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला डॉलर का रेंज। अब डॉलर वापस से $1 इज इक्वल टू 50 हो गया था, और ऊपर जाने पे $1 100 का हो गया था, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम। अब क्या होगा, यहाँ से फिर आया, यहाँ पे फिर टैप करा, फिर गया, फिर आया नीचे एकदम डाउन, फिर गया, फिर आया, फिर गया। इसी को कहते हैं अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब बॉल टिप्पा खा रही है फिर जा रही है, टिप्पा खा रही है फिर जा रही है, टिप्पा खा रही है फिर जा रही है, इसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने तुम्हें सपोर्ट बता दिया जहाँ से मार्केट उठता है जनरली, ठीक है ना। और उस रेजिस्टेंस के अंदर भी तुम्हें 3 कैंडल फाइंड आउट करनी रहती है, जैसे कि एक रिजेक्शन कैंडल हो जाती है अब तुम्हारी, है ना। तुम्हारी एक रिजेक्शन कैंडल हो जाती है जो तुम्हें फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है, वो तुम्हें फाइंड आउट करनी रहती है। अब जैसे कि ये है डोजी है, ये डोजी कैंडल समझते हो ना तुम, डोजी, ये डोजी, ये विक, ये ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मतलब बीच में रह जाती जैसे कि तुम, है ना। तो ये होती है डोजी। अगर देखो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये डोजी, डोजी बताऊँ क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर्स। अब यहाँ पे तो बेचारी पिसी हुई है पूरी, डिसाइड ही नहीं कर पा रही। तो क्या है ये, डोजी कैंडल है, मतलब इम्बैलेंस कैंडल, इम्बैलेंस कैंडल हो गई। अगर इम्बैलेंस कैंडल या डोजी कैंडल दिख जाए तुम्हें ऐसी शेप की, और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा हो, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है मेरी जान। अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से उठा, उठा, अब जब वापस से इसी रेंज में आ जाए ना, डोजी कैंडल या किसी भी कैंडल की रेंज में आ जाए, किसी भी कैंडल मतलब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल, वैसे हर कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल की रेंज में आ जाए, और यहाँ पे टेस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे इस एरिया में आ जाए, तो वहीं से एक सपोर्ट मार्क कर लिया करो,
फिर एक ही सपोर्ट बन जाता है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। आप बोलो कि यार फिर भैया यहाँ पे तो वापस टेस्ट करने ही नहीं आया, ये क्या बात हुई, वॉट इज़ दिस बिहेवियर। देखो मेरी जान, ये सैटरडे है, ये संडे है, तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहता है। कंसोलिडेशन मतलब होता ही नहीं है, मैनिपुलेशन जोन में रहता है, मतलब ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है, साइडवेज रहता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे होता है। बाकी अब देखो, जब संडे सैटरडे पार हुआ उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर एक और जोन आता है, एक और जोन आ गया यहाँ पे सपोर्ट का, ये रहा, फिर आया यहाँ से, फिर एक सपोर्ट जोन हो गया। अगर इस रेंज में आ जाए, अब जैसे कि ये वाला रेंज था, ध्यान से समझो, बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये था तुम्हारा, अरे यार क्या है ये, रुक जाओ, ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन याद रखो, एक ये तुम्हारा जोन है, जितना पुराना जोन उतना बेस्ट, जितना पुराना जोन उतना बेस्ट सपोर्ट, ठीक है ना। ये देखो, मैं बहुत सारे मार्क कर रखे, मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ, ये रहा। अब यही रेंज मैंने मार्क करा था ना, इसी रेंज में आ गया ना, इसी रेंज में आया ना, ये देखो, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं इसी रेंज में आए, ये रहा, ये आ गया इस रेंज में यार, इस रेंज में आ गया यार, ये रहा, है ना, ये रहा सपोर्ट, ये था सपोर्ट। आप बोलोगे भैया यार इतनी लुल्लू सी चीज़ है भाई, ये तो सपोर्ट तो इतना आसान था, ये होता है सपोर्ट, है ना, सपोर्ट यही होता है, बहुत बढ़िया, सपोर्ट यही होता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ तुम्हें ढंग से बताना चाह रहा हूँ जो तुम्हें बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। जब भी एक सपोर्ट टूटता है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सपोर्ट टूट रहा है, यह सपोर्ट जोन है, यह सपोर्ट जोन है, ठीक है, यहाँ टूट गया सपोर्ट जोन। देखो इतना बड़ा बढ़िया सपोर्ट जोन था, बढ़िया टेस्ट वेस्ट होके जा रहा था ऊपर तक, क्या, है ना। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस भी समझा देता हूँ मैं तुम्हें, है ना। ये रहा रेजिस्टेंस जोन, जहाँ से मार्केट नीचे जाता है, जहाँ से मार्केट बार बार टैप करके नीचे जा रहा है, देखो ना, ये सपोर्ट वाला था, तो मैं समझाता हूँ, ये सपोर्ट वाला था, ये सपोर्ट एरिया था, है ना, ये सपोर्ट एरिया था। देखो मार्केट वैसे तो ऐसा आ रहा था, मैं तुम्हें इधर का बता रहा हूँ, इधर का ध्यान दो, ये आया, टैप हुआ, नहीं जा पाया, फिर टैप हुआ, गया, फिर आया, फिर इधर गया, फिर थोड़ा सा गिरावट आई, फिर आया, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर गिरावट आई, फिर आया, और यहाँ पे क्या हुआ, एक रिजेक्शन मिल गई। यही तो चाहिए रहता है अपन को मेनली, रिजेक्शन मिलते से ही बूम यहाँ तक का, और आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या बन जाता, एक टारगेट बन जाता आपका शॉर्ट पोजीशन का। यहाँ पे तुम बनाते, यहाँ पे तुम रखते अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, ये रहता तुम्हारा टारगेट, इतना बड़ा टारगेट, इतना भी रखते ना तो भी इतना रेशियो का मिल रहा है तुम्हें टारगेट, बताओ यार, इतना मौज हो जाती है तुम्हारी। यहीं से इतने बड़े ट्रेड्स में यहीं से पकड़ता हूँ, है ना। हर बार नहीं पकड़ पाते क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हर बार काम नहीं करता है, ये सिर्फ मार्किंग के लिए काम हो जाता है, ट्रेंड को जानने के लिए काम में आ जाता है कि भाई हाँ मार्केट इस हिसाब से चल रहा है, तो यही बात है, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ एरोस का, जाके तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे क्यों मार्केट गिरा, रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट, ये जो है ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से टिप्पा करके नीचे गिरता है। अब ये देखो यहाँ रिजेक्शन मिली है, यहाँ पे रिजेक्ट हो गई, बाइंग वाली कैंडल है, देखो ये रही बाइंग वाली कैंडल, बाइंग है, सेलिंग वाली भी होती तब भी वही थी, बाइंग वाली है ना, है ना। बाइंग वाली कैंडल रिजेक्ट हुई है इधर से, इस जोन से, ये वाले जोन से रिजेक्ट हुई है, तो इससे क्या इंडिकेशन हो रहा है कि भैया हम कंफर्म ले ले ट्रेड, कंफर्म मत लो। मैं तुम्हें और चीज़ें बताऊंगा जिससे कंफर्म ट्रेड आती है, वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, पर अभी तुम इतना समझो यहाँ से
गिरा रिजेक्शन कैंडल पे। रिजेक्शन कैंडल समझ में आ गई। जो छोटी कैंडल बनती है जैसे कि ये है इधर, ये मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये जैसे कि सेलिंग कैंडल मान लो तुम, है ना, सेलिंग कैंडल है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये है ना, क्या हो रहा है, बार बार ऊपर जा रही है, बार बार नीचे जा रही है, बार बार ऊपर जा रही है, बार बार नीचे जा रही है। डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि है ना स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा या फिर स्ट्रॉन्ग वो सेल बनेगा। हो ही नहीं पा रहा डिसाइड। जब कैंडल क्लोज होती है टाइम फ्रेम में, जैसे कि अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, और अगर ये इधर ही रह जाती है ना, इधर ही रह जाती है एकदम बड़ी कैंडल, है ना, एकदम बड़ी सी कैंडल भाई रिजेक्ट मारती है, तो ये होता है अपना रिजेक्शन कैंडल, है ना, रिजेक्शन कैंडल। और इसे ही हम क्या बोल देते हैं, हैमर कैंडल भी बोल देते हैं कभी कभार, है ना, हैमर बोलते हैं ना, हैमर कैंडल मिल गई है, यहाँ से सेल कर दो, बाय कर दो, तुम देख के आए होगे, आई नो बेटर यू, है ना। तो वही बात है, रिजेक्शन कैंडल ऐसी दिख जाए बढ़िया है, हैमर कैंडल भी दिख जाए वो भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। ये 3 कैंडल मेनली आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम वहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हो। बाकी मैं और चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम इनको कंफर्म कर लोगे एक नंबर तरीके से, ठीक है। अब आप तो मन में सवाल होगा कि भैया आपने बताया था अभी कि है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब जब सपोर्ट, सॉरी, हाँ, जब सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। इसका एग्जांपल बताओ। ये था ना सपोर्ट, ये सपोर्ट था ना, सपोर्ट ये था ना, सपोर्ट था ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये सपोर्ट ही था ना, सपोर्ट था। अभी जब सपोर्ट टूटा ना, तो क्या हुआ, जैसे टूट जाए, जैसे यहाँ पे अगर ये टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ पे सपोर्ट था, अब यहाँ पे टूट गया सपोर्ट, तो क्या करो, जैसे सपोर्ट टूटे ना आगे की तरफ बढ़ा लो, ये आगे की तरफ बढ़ा लिया था अपन ने। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर उठा, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी है ग्रैब करने के लिए, यहाँ आया, और जैसे ये आया यहाँ पे इसको टैप करा, और देखो, ये देखो, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो तुम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस, समझ में आई बात, ये था भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत मैं है ना आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप है ना ना एडिटिंग करते हो ना कुछ होता है, तो भाई देखो, एडिटिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मेन चीज़ क्या है, तुम्हें नॉलेज ही गेन करनी है ना, एंड में तुम्हें नॉलेज गेन करनी है उस चीज़ के बारे में जो तुम सीखना चाह रहे हो, जिसे तुम अपना पैशन बनाना चाह रहे हो, वो चीज़ है जो तुम सीखना चाह रहे हो। तो एडिटिंग की क्या ज़रूरत है, इसमें सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है, वो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो आपको गेन करवा रहा हूँ, आपका लेवल अप कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया था, क्लियरिटी दे दी थी, सेकंड स्टेप में अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत से बंदे बोलेंगे कि यार आप भैया है ना कैंडल स्टिक्स नहीं सिखा रहे हो, चार्ट पैटर्न नहीं सिखा रहे हो, भाई सब रबिश है। कितना काम करता है चार्ट पैटर्न, कुछ काम नहीं करता। डब्ल्यू पैटर्न 10 में से 3 बार काम करता है, हेड एंड शोल्डर 10 में से 3 बार, प्रोबेबिलिटी रेट पूरा 20% है, 100%, 20% आपका काम करेगा, वो किस मतलब का है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ मार्किंग के लिए होता है कि यहाँ से मार्केट होता था, यहाँ से मार्केट ये था, और हायर टाइम फ्रेम्स के लिए और लोअर टाइम फ्रेम्स के लिए होता है। तो भाई मोटिव ही नहीं है कोई चीज़ का, है समझ रहे हो ना। तो ये था तो ये था सपोर्ट रेजिस्टेंस, इतना सा था बस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मैं तुम्हें थोड़ा और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहा एक एक रेजिस्टेंस, ये रहा, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल दिखा दूंगा। ये रहा रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे टैप हुआ फिर गया, यहाँ और बढ़ाएंगे, यहाँ पे टैप हुआ फिर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये था ना सपोर्ट एरिया, है ना, ये सपोर्ट एरिया था ना,
ये गया, ये देखो फिर गया। ये था तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस आया, फिर से सपोर्ट टूटा, फिर ये अब सपोर्ट का रेजिस्टेंस बन गया ये वाला पार्ट। अब जैसे ये टूटा ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉट, अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। थोड़े से बढ़ा सकते हो तुम, ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है ना, सपोर्ट जोन बन गया। फिर तो ये है चीज़, सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। ये तुम्हारी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी, है ना, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ट्रेंड लाइन, अब इसका वीडियो का तीसरा टॉपिक है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन क्या है बता दो यार, समझ में ही नहीं आता कि कैसे मार्क करें। बहुत से बंदों को नहीं आता ट्रेंड लाइन मार्क करना। मैं हूँ ना, मैं सिखाऊंगा तुम्हें ट्रेंड लाइन मार्क कराना, है ना। ठीक है, ट्रेंड लाइन किस लिए काम आती है सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तुम्हारा आधा डाउट मैं इधर ही क्लियर कर दूंगा। देखो यार, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिससे अपन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कि ट्रेंड जो मार्केट का है वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। आप सोच रहे हो कि यार वो तो हम देख के भी पता लगा सकते हैं, पर कंफर्मेशन नहीं है ना उसमें। अब जैसे कि कोई कंफर्मेशन ही नहीं होगी तो आप, जैसे ऑर्डर की कंफर्मेशन नहीं होगी तो आपके पास कैसे आएगा ऑर्डर। वैसे ही इसमें आपको क्या पता रहेगा, आपने तो ऑर्डर कर दिया, कंफर्म हुआ उस दूसरी साइड से नहीं हुआ, आपको थोड़ा ना पता है, आपको कंफर्म करना पड़ता है उसको देख के। तो वैसे ही है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसा ही होता है, ट्रेंड लाइन को देखना पड़ता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताने वाला हूँ। चिंता मत करो, अपने भैया पे विश्वास रखो। ठीक है, अपने जितना भैया पे विश्वास रखोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे को बस 2 सेकंड दो, मैं तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। हाँ, ये वाला एरिया देखना एक बार, ये जो है ना, मैं तुम्हें मार्क करके बता देता हूँ, ये वाला एरिया देखना। ठीक है, देख लिया, मिल गया ना, मैंने मार्क करके बता दिया। अब देखो कैसे होगा मार्क। ये लेते हैं अपन लाइन, ये कहाँ से मिलती है अपन को, टूल्स बताता हूँ मैं तुम्हें। ये होता है ना ये आइकन, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें सब चीज़ मिल जाएगी। फेवरेट में रख लिया करो ताकि साइड में मेरी ये सब बार में आ जाएगा। ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अब ये है, इधर मार्क करा, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि क्या ट्रेंड अप ट्रेंड में। बिल्कुल, कैसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ना कैसे। एक सेकेंड जस्ट रुको, हाँ अब ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या फंडा है, इससे क्या कंफर्मेशन मिलेगी। एक बार तुम गौर से देखोगे, यहाँ पे विक टच हो रही है हर कैंडल की, हाँ हो रही है भैया, बिल्कुल हो रही है। यही होता है कंफर्मेशन। अगर आपको इधर कोई कैंडल मिल जाए जिसकी विक टच हो रही है, ऑब्वियसली बात है टच होने वाली कैंडल चूज करोगे, बिना टच, अगर टच नहीं हो रही तो क्या करोगे। ये हो रही है, पहला कंफर्मेशन मिल गया। दो कंफर्मेशन फेस से जाता है, पहला कंफर्मेशन मिल गया, दूसरा कंफर्मेशन में मिल गया, और ये तीसरा कंफर्मेशन में मिल गया। 3 कंफर्मेशन मिल जाए, 4 मिल जाए, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, ट्रेंड अप ट्रेंड में। क्या, ट्रेंड अप ट्रेंड में। ठीक है ना, और ये एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर लेता है, इसे हम बोलते हैं एडवांस रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ट्रेंड लाइन के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गई कि भैया मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती रहेगी। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अभी एसएमसी कंसेप्ट्स लगेंगे, जो उसमें मैं आपको मिक्स करके बताऊंगा अगले तीसरी वीडियो में जो आएगी ना, मैं तुम्हें एंड में बता दूंगा कौन सी है। थोड़ी ज़्यादा लंबी होएगी मेरे हिसाब से वीडियो, तो ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है,
आई होप मैं आपको बोर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या सीखा था, अपन ने क्या सीखा था कि ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है जहाँ से टिप्पा करके मार्केट नीचे गिरता है, गिर रहा है, रिजेक्शन कैंडल भी है अपने पास, डोजी भी बन रही है इधर, सारी चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस भी बन रहा है। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है, आपने आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया है। यस, आई होप आपने कर दिया होगा, है ना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेरे भाई। अब ये हो गया अप ट्रेंड का, ना कि अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रही है, ये होगी ट्रेंड लाइन। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो अप ट्रेंड के लिए हो गया, और वैसे ही अपोजिट का होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी आप मार्क कर सकते हो, जैसे कि ये मार्क कर रखा है मैंने इधर, है ना। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो वॉइस थोड़ी आपको लो लग सकती है, पर एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, ये दिख रही है ना ऊपर आपको, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। वैसे थोड़ी सी अनफेयर वाली है, मैं आपको फेयर वाली दिखाता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया मार्केट, मैं आपको ट्रेंड लाइन बताता हूँ जहाँ कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रही है आपको, है ना, कंटिन्यूस फॉर्म में दिख रही है आपको। मैं तुम्हें बताता हूँ जहाँ पे कंटिन्यूस, वैसे ट्रेंड लाइन कभी कंटिन्यूस मिलती नहीं है आपको, बहुत रेयर केसेस में मिलती है कंटिन्यूस वाली, बट ट्रिपल कंफर्मेशन वाली आपको बढ़िया मिल जाती है। जैसे कि ये वाली ले लो, एक ये है, यहाँ से पकड़ोगे, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, ये भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये था ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम्हें, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो, क्योंकि देखो समझ में आना भी चाहिए, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को इतनी लंबी वीडियो बनाने का। आई थिंक सो 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ऑलमोस्ट 25 मिनट की। मैंने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी भाई आपको समझाने में, और मेरे को पूरा विश्वास है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है, तू डरेगा तो कर नहीं पाएगा। सीख हर चीज़ को, मैं जो तेरे को सिखा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप तेरे को समझ में आ गया ना, बढ़िया तरीके से आया ना। सपोर्ट क्या होता है, फिर तेरे को बता रहा हूँ, सपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे रीटेस्ट कर जाए मार्केट। ये देखो, ये वाला एरिया बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया बता रहा हूँ। देखो यहाँ आया, टेस्ट हुआ, इस रेंज के ऊपर टेस्ट हुआ, ये अपना प्रीवियस वाला था। ये जो है ना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पे इस कैंडल की रेंज में आया। अपन आपने क्या बोला था भैया, यहाँ पे सपोर्ट बनाना है, हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ तक एक्सटेंड हो सकती थी, हाँ भैया कर ली। अब क्या हुआ, ओ भाई साहब, डोजी कैंडल मिल गई यार, डोजी कैंडल मिल गई, भैया ने बताया था डोजी कैंडल मिल जाए तो ऊपर जाएगा, जाएगा, बहुत अच्छी बात है, जाएगा, गया भी सही, ठीक है, गया भी सही, देखो गया भी सही, है ना, गया भी सही, इस रेंज में आके गया, फिर रीटेस्ट हुआ इसी जोन में, फिर गया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर गया। अपना ऑल टाइम जब हाई बन जाता है ना, ऑल टाइम हाई से जब नीचे गिरता है, टपकता है मार्केट, वही तुम्हारा रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। रिकैप करा रहा हूँ मैं तुम्हारा, जहाँ पे ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई था इसका, इस रेंज का, तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बन जाएगा। कैसे, ये देखो ना, ऑल टाइम, ये रेंज है, इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, इस रेंज की, ये जो रेंज है इसका ऑल टाइम जो हाई है ना, इस रेंज का जो तुम्हारा ऑल टाइम हाई है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस रेंज का ऑल टाइम जो हाई है ना, वही तुम्हारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इस रेंज का जो ऑल टाइम लो है, जहाँ से मार्केट ऊपर उठने वाला है, वही तुम्हारा सपोर्ट, डबल सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी, क्लैरिटी आई होगी, ठीक है ना। इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करना अभी और आसान होएगा, ठीक है। तो एक, तो इसी के साथ आज के सबक को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई अगली वीडियो होने वाली है आपकी एसएमसी सीरीज पार्ट 1, जो होने वाली है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफिकेशन, और और भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि अभी तो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप हो गया। तीसरी चीज़ आपकी हो गई
क्या बोलते हैं, बेरिश वाटर ब्लॉक, बुलिश वाटर ब्लॉक, है ना, फेयरवेल गैप्स। और अभी तो मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा और ऑर्डर फ्लो भी बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लेना ध्यान से, दिमाग लगाना। अगली वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे की होने वाली है, तो कमर कस के बैठना अगली वीडियो के लिए। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराने वाला, पर 2-3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी 3-4 दिन में तो आपको देखने को मिल जाएगी। ये मेरा वादा नहीं है, क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है, पर ये है 3 से 4 दिन की रेंज में आपको वीडियो 101% श्योर देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई मेरी बहन जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ यार दिल से आपको बहुत सारा प्यार है। और यार सब्सक्राइब करके जाना यार, अगर एंड तक रुके हो तो। बाय बाय टाइटन्स, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।